वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, नाम देखिए, नकुल नाथ, डीके सुरेश, दीपक बैज सस्पेंड कर दिए गए हैं। लोकसभा से 3 और सांसदों का निलंबन हुआ है, यानी कि आंकड़ा जो है 143 के बाद अब 3 और जोड़ लीजिए, 146 तक पहुंच गया है। 146 कुल मिलाकर के अब तक सांसद लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर सस्पेंड किए जा चुके हैं। सस्पेंशन के लिए विख्यात हो चुका है शीतकालीन सत्र, ये भी कहूं तो गलत नहीं, क्योंकि एक के बाद एक हर दिन हो रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं, नारेबाजियां, उसी तरह से तख्तियां लेकर के सदन के भीतर प्रवेश, जो सांसद फिलहाल बचे हुए सस्पेंशन से वो प्रवेश कर रहे हैं तख्तियां लेकर के, प्लेकार्ड्स लेकर के, और यही जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले ही कह दिया गया है, खुद स्पीकर ने भी कहा था कि ये, क्योंकि बाकायदा एक मीटिंग में इसको लेकर पहले ही फैसला हो चुका था कि ये अगर इस प्रकार की हरकत देखने को मिलती है तो बिल्कुल भी ये क्षम्य नहीं होगा, और ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है, सस्पेंड किए गए हैं। आज इन्हीं कारणों की वजह से 3 और सांसद, कुल मिलाकर के 146 सांसद कांग्रेस के, जो कि निलंबित कर दिए गए हैं। कांग्रेस के अभी ये 3 सांसद हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के जितने सांसद हैं वो बाकी पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब 3 और कांग्रेस के ही सांसद हैं जो कि निलंबित हुए। 146 कुल मिलाकर के ये आंकड़ा तमाम पार्टियों के सांसद मिलाकर के। कुमार गौरव मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं। कुमार, फिर क्या वही कारण, कुमार, फिर से तख्तियां, प्लेकार्ड्स दिखाना जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगातार तख्तियां और तमाम प्लेकार्ड्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, और आज दिन में लोकसभा स्पीकर ने 3 बार कहा कि आप मुझे एक तरह से मजबूर कर रहे हैं कि मुझे आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सांसदों को इसी जुर्म में, इसी अनुशासनहीनता की वजह से मैंने सस्पेंड किया है। और जाहिर तौर पे अभी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो डीके सुरेश और नकुल नाथ समेत एक और कांग्रेस के सांसद को सस्पेंड किया गया। तो अब कुल सस्पेंडेड सांसदों का आंकड़ा 146 हो गया। इस बीच खबर ये भी है कि आज सस्पेंड करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज बहुत संभावना है कि सत्र आज तय समय से 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। शीतकालीन सत्र का सत्रावसान आज होना है देर शाम तक, लिहाजा लेकिन सरकार की तरफ से और स्पीकर की तरफ से ये साफ साफ है कि अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो चाहे वो आखिरी दिन हो या पहला दिन हो, आपको सस्पेंड किया जाएगा। और इसी वजह से प्लेकार्ड, हंगामा, नारेबाजी का जो मामला लगातार सदन में चल रहा है, उसी वजह से इन तीनों सांसदों को भी सस्पेंड किया गया है। टोटल कुमार, ये तो कुल 146 और इनका जो नॉर्मल सस्पेंशन हुआ है इस सत्र तक के लिए, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी सांसद हैं, 4 से 5 सांसद लगभग, क्योंकि खबर ऐसी आई है, जिनके ऊपर ये सस्पेंशन जो है इसके बाद फैसला लिया जाएगा, जब दूसरा सत्र होगा तब फैसला लिया जाएगा कि उनका क्या किया जा रहा है। इस बीच उनके ऊपर कड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू कर दिए गए हैं, अलाउंस तो मिलेगा नहीं, और दूसरा शायद अगर बाहर भी जाना है तो वो भी नहीं जा सकते बिना परमिशन, या फिर जा ही नहीं सकते। कुछ इस प्रकार के भी फैसले हैं क्या 3 से 4 सांसदों से जुड़े? देखिए, जाहिर तौर पे 3 से 4 सांसद नहीं, कुल 13 या 13 से 14 सांसद ऐसे हैं जिनके मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। ये जो बाकी उनके अलावा 14 के अलावा जो बाकी तमाम सांसद है, उनका आज अगर सत्र खत्म होता है तो आज तक के लिए ही सस्पेंशन है। अगले सत्र में, क्योंकि चुनाव से पहले वोट ऑन अकाउंट का एक सेशन फरवरी में छोटा सा सेशन होता है 2-4 दिनों का, उसमें वो आ सकते हैं बाकी जो सांसद है। लेकिन बाकी जिन 14 सांसदों की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें एक राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन भी है, बाकी लोकसभा के 13 सांसद हैं, उनका मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। और प्रिविलेज कमेटी को 3 महीने का वक्त दिया गया है कि 3 महीने के अंदर इनके कंडक्ट की जांच करके रिपोर्ट दें। 3 महीने का मतलब ये साफ है कि लोकसभा के इसमें से जितने तमाम, उनको अब नई लोकसभा में ही आने का मौका मिलेगा, क्योंकि 3 महीने का वक्त होता है जांच करके रिपोर्ट देने का, और तब तक ये जो वोट ऑन अकाउंट सत्र होता है जो छोटा फरवरी में, वो बीत जाएगा। तो लिहाजा ऐसे 13 से 14 ऐसे सांसद हैं जिनको अब नई लोकसभा में ही अगर वो जीत कर आते हैं तो बैठने का मौका मिलेगा। बाकी जो तमाम कमेटी की बैठक है, जो टूर्स हैं कमिटीज के, जो अलाउंस वगैरह होते हैं, वो जो नियम है पहले से कि जब आप सस्पेंड होते हैं तो आपको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलती है, वो इन सभी सांसदों को नहीं मिलेंगी। लेकिन बाकी जो 14 लोग हैं उनको अगले 3 नए रिपोर्ट आने तक वो तमाम चीजें रोक दी गई हैं। ये डिफरेंस क्यों पहले से नियम है। ये डिफरेंस क्यों, क्या पाया गया है ऐसा कि इतना कड़ा फैसला लिया गया है इन 13 से 14 सांसदों के खिलाफ? देखिए, उसमें साफ साफ ये बात होती है कि अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर एक शब्द यूज किया गया था
लोकसभा स्पीकर की तरफ से। कुछ सांसद होते हैं, जैसे ये जो तमाम सांसद 140 सस्पेंड हुए हैं, उसमें से 14 सांसदों को छोड़कर बाकी जो सांसद है वो हमेशा हंगामा करने वाले नहीं है। लेकिन ये जो बाकी जो 14 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में एक डेरेक ओबरायन, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा गया। नियम यही है कि जब आप सस्पेंड होते हैं तो आपको सदन से बाहर जाना है, लेकिन वो नहीं गए। लिहाजा राज्यसभा के सभापति नाराज हुए कि आपने मेरी बात नहीं मानी है। वक्त है ब्रेक लेने का, इसलिए आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है, देखते रहिए News 24।